मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग लेंस के बारे में समझेंगे और लेंस में हम लोग ये समझेंगे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं और लेंस की मुख्य शब्दावलियों को समझेंगे। तो पिछला वीडियो हम लोगों ने अपवर्तनांक के बारे में समझा था और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को बनाया था। आज हम लोग लेंस के बारे में समझेंगे। आखिर ये लेंस किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा ये लेंस जो है दो चीज को फॉलो करता है। सबसे पहले लेंस का पारदर्शी माध्यम होना बहुत जरूरी है। लेंस जो है पारदर्शी माध्यम होता है। दूसरी बात यह है कि लेंस में एक या एक से अधिक पृष्ठ जो है गोल होना चाहिए। एक या एक से अधिक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? गोल होना चाहिए। तो लेंस जो है ये दो चीज को फॉलो करता है। पहला पारदर्शी माध्यम होना चाहिए और दूसरा एक चीज हो एक या एक से अधिक पृष्ठ गोल होना चाहिए। कम से कम एक पृष्ठ गोल होगा। अगर एक पृष्ठ गोल नहीं होगा तो वो लेंस नहीं कहलाएगा। आई मेरी बात समझ में? अगर ये दो चीज के अलावा अगर कुछ भी हो जाता है तो हम उसको लेंस नहीं कहेंगे। इस बात को याद रखिएगा। चलिए हम लोग लेंस की परिभाषा को लिखते हैं। दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम। हमने बताया था कि लेंस में पारदर्शी माध्यम होगा जो यार पार दिखेगा, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोल हो। जैसे मान लीजिए एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ गोल हो। यूं इस तरह का होना चाहिए या इस तरह का होना चाहिए। दोनों पृष्ठ गोल हो या इस तरह का होना चाहिए। कोई भी दो पृष्ठ, कोई भी एक या दोनों पृष्ठ गोल हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लेंस। और सबसे बड़ी बात है कि ये पारदर्शी होना चाहिए। क्या दर्पण जो है पारदर्शी है? दर्पण में आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। उसके पीछे में जो निपाई और पचौड़ा काम करता है वो क्या लगाते हैं? हमने बताया था कि AGBR से रंगाई किया जाता है उसके पीछे में। आई मेरी बात समझ में? लेंस को बनाने के लिए प्लास्टिक, लकड़ी और कांच का भी उपयोग करते हैं। कई चीजों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब पूछेगा लकड़ी का कैसे? हाँ, लकड़ी का भी उपयोग होता है। और इसमें ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा चीज लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? तो उसमें ऑप्शन नंबर सी को टिक मारना, मिट्टी देगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि इसमें दे देगा प्लास्टिक दे देगा ए नंबर में, बी नंबर में लकड़ी दे देगा, सी नंबर में मिट्टी देगा, डी नंबर में जो है आपको कांच दे देगा। तो आप सी नंबर मार दीजिएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सी नंबर किसी में भी हो सकता है, मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। समझे या नहीं समझे? अब हम लोग समझते हैं कि लेंस के कितने प्रकार के होते हैं। एकदम कंसेप्ट से समझेंगे और एक एक चीज को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, भले ये वीडियो बड़ा हो जाए, क्या इससे क्या दिक्कत है, लेकिन हर चीज को कंसेप्ट से समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। समझे? हम कई बार आपको कहते हैं कम जानना बहुत ही मुश्किल है, जबकि अधिक जानना बहुत ही सरल है। अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। अब ससुरा हम लोग कंफ्यूज करते थे कि दर्पणों की इसी तरह नाम होता था। दर्पण में एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। भारी कंफ्यूज करते थे। तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये ससुरा लेंस है। लेंस मतलब होता है पारदर्शिक माध्यम जकरा में यार पार दिखाई दे, और दर्पण होता है जकरा में यार पार दिखाई नहीं दे। तो लेंस, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो वह लेंस जो बीच में मोटा एवं किनारे में पतला होता है उसे ससुरा उत्तल लेंस कहते हैं। तो वह लेंस जो बीच में मोटा, बीच में देखिए मोटा ना है और किनारे में पतला है, देखने में किनारे में पतला है, तो उसे को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। अब एक बात बताओ, ये पारदर्शी माध्यम है कि नहीं? ये पारदर्शी माध्यम है। एक माध्यम ये है और दूसरा माध्यम ये है। तो जब बीच में उभरा हो, बीच में उभरा हो यानी मोटा हो और किनारे में पतला हो, उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। और एकराम ससुरा उल्टा होता है। एकराम बीच में जो है, बीच में पतला और किनारे जो है मोटा हो, तो उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस का फिगर इस तरह बनता है। कोई दिक्कत? अब एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अपन हम लोग क्या पढ़ते थे? उत्तल दर्पण में हम लोग पढ़ते थे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो। पढ़ते थे कि नहीं? तो देखिए
एक तरह से मानिए ये भी दर्पण है, इसका भी परावर्तक सतह उभरा है, देखिए इधर से भी उभरा है, इधर से भी उभरा, लेकिन वो दर्पण यार पार दिखने वाला है। दर्पण कैसा है? यार पार होना चाहिए। समझ में आया कि? यानी कि पारदर्शी होना चाहिए, जबकि दर्पण पारदर्शी नहीं होता है। दर्पण में यार पार दिखाई देता मर्दे, यार पार नहीं दिखाई देता है, जबकि इसमें यार पार दिखाई देना है। ठीक है। अब उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं और अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस भी 3 प्रकार और अवतलो लेंस 3 प्रकार का। लेकिन परिभाषा बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर माइंडवा लगाइएगा तो बहुत आसान हो जाएगा परिभाषा। समझ रहे हैं? पूछेगा कैसे? तो उत्तल लेंस 3 प्रकार के, पहला उभयोतल, दूसरा उत्तलावतल और तीसरा समतलोत्तल। और अवतल लेंस में भी अब उभयावतल, उत्तलावतल, समतलावतल। इंग्लिश में डबल कन्वेक्स, कॉनकेव कन्वेक्स, हटाइए इंग्लिश को। उभय जोड़ उत्तल, उभय जोड़ उत्तल इक्वल टू उभयोतल। उभय मतलब होता है डबल, दूगो। उभय मतलब क्या होता है? डबल। और उत्तल मतलब समझ रहे? उत्तल तो लिखेंगे कि जिसका दोनों तल, जिसका दोनों तल उत्तल हो, जिसका दोनों तल उत्तल हो, उसे हम खाली यही लिख देते हैं, आप लोग जोड़ लीजिएगा। जिसका दोनों तल उत्तल हो उसे उभयोतल लेंस कहते हैं। यानी कि उत्तल का अगर हम उभयोतल का फिगर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, जिसका दोनों तल उत्तल हो। देखिए, जिसका दोनों तल उत्तल, उभयोतल का भी फिगर इसी तरह और उत्तल का भी फिगर इसी तरह। अगर उत्तल लेंस के जगह पर अगर उभयोतल दे दे तो समझ जाइएगा कि दोनों ससुरा एक ही है। समझ रहे हैं? उभय जोड़ उत्तल इक्वल टू उभयोतल। अब एक रोम वही है, उत्तल जोड़ अवतल, उत्तल जोड़ अवतल इक्वल टू उत्तलावतल। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसका एक तल उत्तल, जिसका एक तल उत्तल और दूसरा अवतल हो, दूसरा अवतल हो, उस ससुरे को हम लोग बोलते हैं उत्तलावतल। एक तल उत्तल और दूसरा क्या होना चाहिए? अवतल। अवतल मतलब पेटा ढुक जाएगा, तो पेटा ढुकेगा, इधर से पेटवा ढुकेगा तो ससुरा ऐसे ढुकेगा। अरे हम गलती बना दिए चचा। तो एक तल उत्तल, दूसरा अवतल हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तलावतल लेंस। और यहां देखिए समतलो उत्तल में क्या कहता है कि समतल जोड़े उत्तल इक्वल टू समतलो उत्तल। अब यानी कि जिसका एक तल समतल, जिसका एक तल समतल और दूसरा उत्तल हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समतला उत्तल। यानी कि एक तल समतल और दूसरा पेटवा क्या हो? निकलल हो, यानी कि उभरा हो, तो उसे ससुरा हम लोग बोलते हैं उत्तल। और पेटवा ढुक जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग अवतल। समझे फिगर कैसे बनाए? एक तल समतल और दूसरा कैसा हो? अवतल हो। फिगर समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? अब चलिए उभयावतल। अरे चाचा एक ही बात है, उभय जोड़ अवतल, उभय जोड़ अवतल इक्वल टू उभयावतल। यहाँ जिस तरह उभयोतल था ना, उसी तरह यहाँ भी उभयावतल है। तो उभय मतलब दोनों, तो जिसका दोनों तल, जिसका दोनों तल अवतल हो, इसका दोनों तल क्या हो? अवतल हो, उसी को हम लोग बोलते हैं उभयावतल। तो देखिए जिसका दोनों तल अवतल है, एक ठोक इधर पेटवा ढुकल है, एक ठोक इधर पेटवा ढुकल है, तो ससुरा ये हो जाएगा उभयावतल। और उत्तलावतल में क्या हो जाएगा? उत्तल जोड़ अवतल इक्वल टू उत्तलावतल। तो उत्तल जिसका एक तल, अब हम ऐसे लिख दें, एक तल क्या हो? उत्तल और दूसरा तल क्या हो? अवतल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तलावतल। तो इसका फिगर कैसे बनाएंगे? एक तल उत्तल हो, यानी कि एक पेटवा उभरा हो और दूसरा पेटवा ढकल हो, तो ढकल हो तो उसे हम लोग बोलते हैं उत्तलावतल। और समतल यानी कि समतल जोड़ अवतल
एक तल समतल और दूसरा अवतल हो तो उसको ससुरे हम लोग क्या बोलते हैं, समतलावतल। तो एक तल समतल और दूसरा अवतल हो यानी कि एक ढुका हो, ये किस तरह हो, ढुका हो, तो उस ससुरे को हम लोग बोलते हैं समतलावतल। समझे? तो ये था लेंसों का प्रकार। सिर्फ इस वर्ड को समझिएगा तो आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, कहीं अवतल लेंस के जगह पर उभयावतल लेंस भी लिख सकता। काहे? देखिए दोनों का फिगरवा एक ही जैसा है कि नहीं? और उत्तल लेंस के जगह पर उभयोतल लेंस भी लिख सकता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है चच्चा। आई मेरी बात समझ में? अगर समझ में आया तो हचाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग उत्तल लेंस के बारे में समझते हैं। उत्तल लेंस जो होता है वो मोटा लेंस होता है। वो कैसा लेंस होता है? मोटा लेंस होता है। और ये ससुरा जो मोटा होता है ना, जो मोटा होता है वो किरणों को दूर तक नहीं जाने देता है, किसी एक जगह पर, एक बिंदु पर समेट कर रख देता है, एक जगह पर आकर मिला देता है। तो एक जगह पर आकर मिला देता है तो कोई भी चीज, अगर मान लीजिए ये प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत को एक जगह पर आकर मिला देना, एक जगह पर आकर मिला देना, उसको ससुरा हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अगर पूछ दे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो जवाब दीजिएगा क्योंकि उत्तल लेंस में किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ में आया या नहीं आया? या नहीं तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस मोटा लेंस होता है और जो लेंस मोटा होता है वो किरणों को दूर नहीं जाने देता है, अर्थात एक जगह पर आकर समेट देता है या एक जगह पर आकर मिल जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? उत्तल लेंस जो है किसी भी चीज को जूम कर देता है, यानी कि कोई भी चीज को क्या कर देता है? जूम कर देता है। याद कीजिए, जूम मतलब बड़ा, हमने आपको बताया था, किसी भी चीज को बड़ा कर देता है। जिस तरह अवतल दर्पण में नहीं होता था, अवतल दर्पण किसी भी चीज को जूम कर देता था, तो वही उसका उल्टा हो जाएगा। लेंस में अगर बात करें तो लेंस में उल्टा हो जाएगा, उत्तल दर्पण में होगा। जो उत्तल दर्पण में होगा ना, वो अवतल लेंस में वो फंक्शन काम करेगा। तो इसमें उल्टा चीज को याद रखना है। जो अवतल दर्पण में, जो अवतल दर्पण क्या करता था? किसी भी चीज को जूम करता था, बड़ा कर देता था। और इस ससुरे लेंस की बात करें तो लेंस में जो है उत्तल किसी भी चीज को जूम कर देता। आई मेरी बात समझ में? समझे या नहीं समझे? हम लिखेंगे इसे, अभी आपको समझा रहे हैं, कोई दिक्कत? मानव नेत्र है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। मानव नेत्र की कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। नेत्र का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। तो शीत की जो बूंद है, शीत जो शीत नहीं पड़ता है, जो शीत की बूंद है वो ससुरा उत्तल लेंस की तरह काम करता है। पूछेगा कैसे? तब नहीं देखते हैं बड़का बड़का जो बुलबुलवा फूटता है, बूंद मतलब समझे, जो बड़का बड़का जो बुलबुला फूटता है ना तो गोल होता है। तब पूछेगा तो पानी का बुलबुला कौन लेंस होता है? तब पानी का बुलबुला ससुरा वो अवतल लेंस होता है। लेकिन शीत का जो बूंद है, जो शीत नहीं पड़ता है, जो शीत या ओस का बूंद है, वो बीच में ससुरा मोटा होता और किनारे में पतला होता। गोल तो होता है लेकिन बीच में मोटा होता और किनारे में पतला होता है, इसलिए वो शीत की बूंद जो है उत्तल लेंस की तरह काम करता है। और अगर पानी की बुलबुला पूछे तो पानी का बुलबुला जो है अवतल लेंस की तरह काम करता है। पानी का बुलबुला याद रखिएगा, यहाँ फंसाएगा कि पानी का बुलबुला जो है अवतल लेंस की तरह काम करेगा, जबकि शीत का बूंद जो है उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। आई मेरी बात समझ में? तो वही हम लिखे हैं कि यह लेंस जो है मोटा होता है। यह लेंस कैसा होता है? मोटा होता है। और उत्तल लेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। अगर पूछ दे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो बोलिएगा इससे किरणें अभिसरित होती है। अभिसरित मतलब एक जगह आकर किरणें मिल जाती है। और उत्तल लेंस किसी चीज को साफ दिखाता है, यानी कि जूम करके दिखाता है, बड़ा कर देता है किसी चीज को, जो अवतल दर्पण में नहीं होता था। वही काम उत्तल लेंस में होगा। नेत्र यानी कि जो हमारा आंख है, ये ससुरा आँखिया जो है उत्तल लेंस की तरह काम करता है। ठीक है,
किसी भी चीज को ये जूम कर देता है, नहीं देखते हैं कोई नहीं करता है जूम कर, कैसे हम लोग कैसे जूम करते हैं, तो मोबाइल में ऐसे ऐसे करके जूम करते हैं, तो हम लोग ऐसे जूम करते ऐसे, यह बड़ा बड़ा यहाँ खोलेगा ससुरा इसे जब देखेगा। तो मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह काम करता है और शीत की बूंदें जो है उत्तल लेंस की तरह काम करता है, जबकि पानी की बुलबुला जो है वो अवतल लेंस की तरह काम करता है। याद रखिएगा इस बात को, यहाँ कंफ्यूज नहीं हुएगा। शीत ओस, ओस जिसको बोलते हैं, ओस लिख दें, कोई दिक्कत। अब हम जो है उत्तल लेंस को बना रहे हैं, चलिए हम बनाते हैं उत्तल लेंस को। तो सबसे पहले ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका मुख्य अक्ष है, और ये जब मुख्य अक्ष है तो हम एक धागे की सहायता से उत्तल लेंस को बना रहे हैं, ठीक है। ये ससुरे यूं यूं मारे, फिर यहां से मैं यूं मारता हूं, ये हो गया, ठीक है। ये आपका उत्तल लेंस हो गया। तो ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में क्या करता है, जैसे ये किरणें गई तो यहाँ आपका जो है C1 है और यहाँ आपका C2 है, तो यहाँ किरणें आएगी और इस जगह पर फोकस पर आकर मिल जाएगी। कोई भी किरण, दो किरण आएगी और कहाँ मिलेगी, फोकस पर आकर मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ फोकस क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसका फिगर बना रहे हैं। तो ये क्या करती है, ये किरणें गई तो ये किरणें जाकर और कहाँ आकर मिल जाती है, फोकस पर आकर मिल जाती है, यानी कि अभिसरित कर देती है। जबकि अवतल लेंस में ऐसा नहीं होगा, ये किरणें क्या करेगी, फैला देगी। अवतल लेंस जो है किरणों को क्या करती है, फैला देती है, जबकि उत्तल लेंस जो है किरणों को एक जगह आकर, एक बिंदु पर आकर मिला देती है। तो इसका फिगर इस तरह बनेगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो हमने बताया कि अवतल लेंस किनारे में मोटा होता है और बीच में पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। और ये अवतल लेंस क्या हो जाएगा, ये धंसा हुआ होता है, बीच में क्या होता है, धंसा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के बाद ये आपका लेंस हो गया, ये क्या हुआ आपका लेंस हो गया, कौन सा लेंस, अवतल लेंस। तो इसमें बीच में क्या है बंदो, तो बीच में अब ये धंसा हुआ है, तो बीच में धंसा हुआ है तो ये क्या करता है, अवतल लेंस अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, जैसे अगर कोई किरण है, ये मान लीजिए C1 है, ये वक्रता केंद्र होता है, ठीक है, और इसमें दो वक्रता केंद्र होता है। कैसे होता है हम बताएंगे ना आपको, एकदम चर्चा करेंगे ये सब चीज को, अब टेंशन नहीं कीजिए। तो ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण है, तो जब आप अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण है तो ये किरण जाना चाहेगी इधर, लेकिन ये इधर ना जाके इधर मुड़ जाती है, ये क्या होती है, अपने पथ से थोड़ा हट जाती है। तो अवतल लेंस में जो है किरणें क्या हो जाती है, फैल जाती है, किरणें क्या हो जाती है, फैल जाती है। जो फैल जाती है उसे अपसारी लेंस कहते हैं, और जो एक जगह पर आकर मिल जाती है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। वही लिखे हैं कि अवतल लेंस अनंत से आने वाली किरणों को कई दिशाओं में फैला देती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगर कहीं कभार पूछ दे कि बताओ अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो जवाब देना अवतल लेंस अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए उत्तल लेंस क्या करता है, किसी भी चीज को क्लियर दिखाता है, बड़ा जूम करके दिखाता है, लेकिन ओकरा में वो खराबी ये है कि वो जूम तो ठीक क्लियर तो दिखाएगा, लेकिन वो दूर तक की वस्तु को नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। और अवतल लेंस में ओकरा में उल्टा होता है, ये दूर तक की वस्तु को दिखाएगा लेकिन क्लियर नहीं दिखाएगा, यानी कि जूम करके नहीं दिखाएगा। मान लीजिए यहां कोई एक वस्तु है और यहां आपका लेंस है, तो यहां से यहां की दूरी क्या है, यहां से यहां की दूरी मान लीजिए 20 किलोमीटर है। अगर ये लेंस जो है दूरी तक नहीं दिखा पाएगा, अगर उत्तल लेंस इस लेंस के जगह पर अगर उत्तल लेंस रहेगा तो ये दूर की वस्तु को, यानी कि ये वस्तु को जूम करके नहीं दिखा पाएगा, यानी कि दिखेगा ही नहीं। लेकिन अगर अवतल लेंस रहेगा तो यहाँ दूर की वस्तु दिख जाएगा लेकिन साफ साफ नहीं दिखेगा। तो याद रखिएगा कि जो दूर तक जाएगा वो साफ नहीं दिखेगा और जो नजदीक रहेगा वो साफ दिखेगा। तो वही एक वर्ड का यूज करते हैं कि लेंस की जो क्षमता होती है, उत्तल लेंस में जो है, ये उत्तल लेंस में पॉजिटिव होता है, यानी कि ज्यादा होता है, यानी कि किसी भी चीज को जितना ज्यादा जूम करेगा
तो उसका पावर उतना ही अधिक होगा, यानी कि उत्तल लेंस की क्षमता जो है ज्यादा होगा, प्लस होगा, और जबकि अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, अर्थात कम होगा। आई मेरी बात समझ में? अब आपसे ये पूछ दे कि बताओ उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो उत्तल लेंस में क्या अंतर है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि उत्तल लेंस, एक तरफ लिखिएगा उत्तल लेंस और दूसरे तरफ लिखिएगा अवतल लेंस। उत्तल लेंस के बीच में मोटा होता है और किनारे पतला होता है, जबकि अवतल लेंस का जो बीच भाग है वो पतला होता है और किनारे का भाग मोटा होता है। पहला अंतर यह हुआ। दूसरा अंतर, लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर यह है कि उत्तल लेंस किसी भी चीज को जूम करके दिखाई देता है। उत्तल लेंस जो है किसी भी चीज को जूम कर देता है, जबकि अवतल लेंस किसी भी चीज को जूम नहीं कर पाता है। उत्तल लेंस से दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, जबकि अवतल लेंस से दूर की वस्तु को देख सकते हैं। अगला अंतर लिखेगा, उत्तल लेंस की क्षमता ज्यादा होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता कम होती है। इतना अंतर लिख दीजिएगा तो आपको नंबर नहीं देगा तो किसको नंबर देगा, समझे या नहीं समझे? इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है? तो अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जिस तरह दर्पण में वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस ये सब होता था ना, उसी तरह ससुराल लेंसों में होता है। तो एक सेपरेट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद लेंस का भी किरण आरेख होता है। जिस तरह हम लोग दर्पण का किरण आरेख पढ़े कि नहीं, तो उसी तरह लेंस का भी किरण आरेख होता है। हम लोग एकदम विस्तार से समझेंगे, एक सेपरेट वीडियो में किरण आरेख के देख लेंगे और फिर जो है आगे की चीजों को हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।